नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो साल 2023 में अक्षय तृतीया कब है, कब आपको पूजन करना है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, अगर आप सोना खरीदने वाले हैं तो किस शुभ मुहूर्त में आप सोना खरीदें, पूजा से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आई हूँ। तो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। कुछ जगहों पर अक्षय तृतीया को अखा तीज भी कहते हैं। अक्षय का अर्थ है जिसका क्षय ना हो। आर्थिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया का दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस बार अक्षय तृतीया 22 अप्रैल शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान परशुराम नर नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था। इस दिन से बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और केवल इस दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है। इस दिन मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी की जाती है। तमाम चीजों का दान करना भी बहुत ही शुभकारी माना जाता है। अब पूजा का शुभ मुहूर्त कब आपको पूजन करना है। वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि शुरू हो रही है 22 अप्रैल को सुबह 7:49 से, और शुक्ल तृतीया जो है समाप्त हो रही है वो 23 अप्रैल को सुबह 7:47 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:49 से 2:20 तक है। सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त, अगर आप सोना खरीदने वाले हैं, क्योंकि इस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभकारी फलकारी माना जाता है, तो 22 अप्रैल 2023 को सुबह 7:49 से 23 अप्रैल को सुबह 7:47 के बीच में आपको सोना खरीदना बहुत ही शुभकारी माना जाएगा। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त। तो 22 अप्रैल 2023 को 7:49 से लेकर के 23 अप्रैल को सुबह 5:48 तक सोना खरीदने के लिए कुल अवधि 21 घंटे 59 रहेगा। इस दौरान आप सोना खरीदे, बहुत ही शुभ माना जाएगा। अक्षय तृतीया की पूजा विधि, आपको कैसे पूजन करना है, पूजा करने का वीडियो मैं आप सबके लिए अलग से शेयर करूंगी। पूजा की विधि करके पूजा करके आप सबको बताऊंगी। तो अक्षय तृतीया के दिन सुबह स्नान करके सबसे पहले उठे, स्नान करें। इस दिन सुबह उठने के बाद स्नान करके सूर्योदय के समय हमें उठना है। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहने, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। हो सके तो पीले वस्त्र पहने, क्योंकि भगवान विष्णु का पूजन होता है, लक्ष्मी जी का पूजन होता है। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें, उन्हें स्नान कराएं, उनका पूजन करें। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। उन्हें लाल कलर का गुड़हल का फूल, विष्णु को कमल और चमेली का फूल चढ़ाएं। भगवान साथ ही साथ फूल माता रानी और प्रभु विष्णु का प्रिय है। माता लक्ष्मी और प्रभु विष्णु भगवान को भोग में पीले रंग की मिठाई और खीर का भोग लगाएं, और जो भोग लगाते हैं उस पर तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है। क्या कहते हैं इस दिन क्यों इनका पूजन किया जाता है। तृतीया के दिन से कौन कौन से काम शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछने के बाद यह बताया कि आज के दिन से जो भी रचनात्मक और सांसारिक कार्य करोगे उसका पुण्य मिलेगा। अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन पंखा, चावल, नमक, घी, चीनी, सब्जी, फल, इमली, वस्त्र वगैरह का दान, घड़े का दान करना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। इस दिन किसी भी तरह की काम की शुरुआत, खरीदारी, विवाह के लिए शुभ मानी जाती है। स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। समस्त शुभ कार्यों के अलावा प्रमुख रूप से शादी, स्वर्ण खरीदने, नया सामान, गृह प्रवेश, पदभार ग्रहण करना, वाहन का खरीदना, भूमि का पूजन, नए व्यापार का आरंभ करना बहुत ही फलकारी माना जाता है। इस दिन आप किसी भी गरीब को और ठंडी चीज़ों का दान करना, जैसे आप पंखे का दान, लकड़ी के पंखे का भी दान कर सकते हो। इसके साथ साथ घड़े का दान अवश्य करें, क्योंकि ये माना जाता है कि ये लोगों को ठंडक प्रदान करता है। क्यों आप भगवान अक्षय तृतीया की पूजन किया जाता है। अक्षय तृतीया को हर साल कब से पूजन किया जाता है, क्यों पूजन किया जाता है। तो
इसके क्या क्या कारण हैं? पहला है, पृथ्वी पर पधारी थी माँ गंगा। पुराणों के अनुसार राजा भागीरथी ने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। शिव जी के आशीर्वाद और राजा भागीरथी के सफल तप की वजह से अक्षय तृतीया पर माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। कहते हैं इस दिन गंगा स्नान करने से पिछले 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है। इसलिए गंगा स्नान करना इस दिन बहुत ही फलकारी माना जाता है। बद्रीनाथ और बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया तिथि पर चारों धाम में से एक भगवान श्री बद्रीनाथ के पट खुलते हैं, जो आपको जानकारी कहीं पर भी नहीं मिलेगी। साथ ही मथुरा में भी श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। साल भर बांके बिहारी जी के वस्त्रों से ढके रहते हैं। इस दिन चरणों के दर्शन होते हैं, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता है, यानी आप जितना दान करोगे कई गुना अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। इस दिन दान कर्म करने वालों को मृत्यु के बाद यमराज का दंड पात्र नहीं बनना पड़ता है। महाभारत का पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। महर्षि वेद व्यास ने अक्षय तृतीया के दिन से ही महाभारत लिखना शुरू किया। साथ ही श्रीमद् भागवत गीता समाहित है। कहते हैं इस दिन जो गीता के 18वें अध्याय का पाठ करता है वही जीवन में कभी दुख और दरिद्रता को प्राप्त नहीं करता है। पुराणों के अनुसार अन्न की दाता मानी जाने वाली माता अन्नपूर्णा का जन्म भी अक्षय तृतीया के दिन ही माना जाता है। इस दिन मां अन्नपूर्णा की पूजा और धन धान्य का दान करते हैं। उसके अनुसार अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर ही युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई है। पात्र कभी खाली नहीं होता। यही कारण है कि अक्षय तृतीया के दिन दिया जाने वाला दान फलकारी होता है। भविष्य पुराण के अनुसार सतयुग, त्रेता और कलयुग का आरंभ अक्षय तृतीया को ही हुआ था और द्वापर युग की समाप्ति भी इसी तिथि को हुई थी। सतयुग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, हयग्रीव, कूर्म, वाराह और नृसिंह अवतार लिया था। वहीं अधर्म पर धर्म की जीत पाने वाले त्रेता युग में भगवान विष्णु ने वामन परशुराम भगवान के रूप में अवतार लिया। ऐसे कहा जाता है कि श्रीहरि के परशुराम अवतार करने वालों को कभी भी हमेशा पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन प्राप्त आशीर्वाद बेहद ही तीव्र और फलदायक होता है। तो इस तरह से अक्षय तृतीया के बारे में बहुत सारी आप सबको जानकारी दी। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। साथ वीडियो देखने के बाद कमेंट में श्री हरि या जय माता दी जरूर लिखा करिए और वीडियो आप सबको कैसा लगता है कमेंट करके बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल कर दी सब्सक्राइब। धन्यवाद।